हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंटीन ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में, जिसको कि हमने बनाया है पाइथन जेंगो को यूज़ करके, जिसका डेटाबेस है एसक्यूएलाइट और हमने फ्रंट एंड में रखा है एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो हम देखेंगे ये हमारा फ्रंट पेज है, जहाँ पे आप देखेंगे एक लोगो आ रहा है कैंटीन ऑटोमेशन के नाम से। उसके बाद आप देख सकते हैं ये फ्रंट पेज का है, कुछ कंटेंट्स जो हमने अपलोड किया यहाँ पे कैंटीन फूड कैटेगरी वगैरह शो हो रहा है। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट एड टू कार्ट के सेक्शन में स्विच कर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिंक्स देखेंगे तो यहाँ पे होम, अबाउट, फिर आप देखेंगे कैंटीन फूड के अंदर क्या आता है, कैंटीन फूड, माई ऑर्डर, कार्ट। तो कैंटीन फूड पे हम जाएंगे तो इस पे हम स्विच कर सकते हैं बिना लॉगिन किए। बट अगर मैं माई ऑर्डर पे जाऊँ तो ऑर्डर तभी देख सकते हैं जब तक कि आप लॉगिन ना कर लो, है ना। फिर गैलरी का सेक्शन है, यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्टैक्ट का सेक्शन, ये ओपन हो रहा है कॉन्टैक्ट का सेक्शन। ये साइन अप का सेक्शन, जहाँ पे आप न्यू यूज़र का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये यूज़र के लॉगिन का पेज है। फिर ये एडमिन के लॉगिन का पेज है, यहाँ से आप एडमिन के सेक्शन पे स्विच कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने पे आप सेम लॉगिन पे आएंगे, और अगर आप लॉगिन होंगे तो आप अपने प्रोफाइल को देख सकते हैं इस पे क्लिक करने पे। तो अभी हम लॉगिन नहीं है, जिसकी वजह से हम कहाँ आ गए, लॉगिन पेज पे। ये कार्ट वाला सेक्शन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके कार्ट में क्या अवेलेबल है, और व्यू कार्ट पे क्लिक करने पे आप कार्ट वाले सेक्शन में स्विच कर जाएंगे। बट अभी हम लॉगिन नहीं है, जिसकी वजह से हम कार्ट को भी शो नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लॉगिन करूँगा। मैं अपना ईमेल और पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन कर रहा हूँ, और हमने ये लॉगिन कर लिया। तो यहाँ एक मैसेज आ रहा है, सक्सेस, लॉगिन सक्सेसफुल, है ना। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो अब माई ऑर्डर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके माई ऑर्डर के सेक्शन में क्या क्या है। तो हमने जो भी अपनी हिस्ट्री जो ऑर्डर की है वो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ऑर्डर आईडी शो कर रहा है, स्टेटस है, प्राइस है, ऑर्डर डेट है, पिकअप टाइम है, मतलब कि आप कैंटीन से कब आप पिकअप कर सकते हैं। फिर इनवॉइस जनरेशन है कि आप इनवॉइस कैसे चेक करना है, कि क्या क्या आपने फूड लिया और उनकी क्या प्राइस थी, जीएसटी वगैरह इंक्लूडेड। फिर आप एक्शन में देखेंगे तो ये इन्फो का बटन है, जहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं कि आपने क्या क्या फूड ऑर्डर किए थे, आपको इस डिटेल में शो करेंगे। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं अपने ऑर्डर को। तो देखेंगे यहाँ पे जैसे ही मैंने होवर किया तो डिलीट ऑर्डर आ रहा, यहाँ पे मैंने किया तो शो ऑर्डर डिटेल आ रहा। फिर आप देखेंगे यहाँ से जब तक कि आपका कन्फर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ अभी कन्फर्मेशन वाले सेक्शन में, तब तक आपको यहाँ कैंसिल का ऑप्शन आएगा, है ना। और जो कंफर्म हो चुका है वो रेडी हो रहा है, तो रेडी इस स्टेट में जब होगा तो यहाँ से कैंसिल का बटन हट जाएगा, है ना। तो कैंसिल का लिंक यहाँ से हम हटा देते हैं। तो अब आपको अगर ये मैं इस पे क्लिक करूँ, इस लिंक पे, रेडी वाले पे, तो ये आपको ट्रैक ऑर्डर दिखाएगा कि आप रेडी तक कैसे यहाँ पे आए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ऑर्डर कंफर्म हुआ, फिर प्रोसेसिंग हुआ फूड, फिर प्रिपेयरिंग हुआ, और अब फूड रेडी है। और हर एक स्टेज में हम एक ईमेल पास करते हैं, जो यूज़र के पास जाता है ईमेल, उसमें हम बताते हैं कि आपका फूड कंफर्मेशन हो चुका है, प्रोसेसिंग में है, प्रिपेयरिंग में है, और फिर रेडी हो चुका है। फिर कंप्लीशन होने के बाद भी हम उन्हें मेल कर देते हैं कि आपका कंप्लीशन हो चुका है, आप पिकअप कर सकते हैं, ऐसा। फिर कैंसिल और रिफंड का भी ऑप्शन इसमें हमने डाल के रखा है। तो माई ऑर्डर के सेक्शन में हम स्टेटस को आपको दिखाए कि जिस स्टेटस पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ये कंफर्मेशन है तो ये भी कंफर्मेशन वाले स्टेट में वो यहाँ पे स्टैंड कर रहा है ना। फिर हम देखेंगे माई ऑर्डर के सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको इनवॉइस मिल रहा है। तो आप जैसे इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो ये एक सुंदर सा आपको एक कैंटीन इनवॉइस का पेज शो करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कैंटीन का जो इनवॉइस नंबर है यहाँ शो कर रहा, डेट दिखा रहा कि किस समय ये ऑर्डर किया गया था, टोटल अमाउंट क्या थी इसकी, इसमें क्या क्या आइटम्स थे, रेट क्या था, क्वांटिटी कितनी थी, और फिर टोटल प्राइस क्या हुई। फिर आप देखेंगे टोटल प्राइस ये थी, और जीएसटी अमाउंट इंक्लूड होने के बाद वो 33.03 रुपीज़ हो गया। तो ऐसे करके हम एक इन्वॉइस भी शो कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे डिटेल चेक करना है, तो ये इन्फो वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप डिटेल चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपने क्या ऑर्डर किया था इसमें। तो एक फ्रेश मिल्क ऑर्डर था, जो कि जिसका प्राइस इतना था, उसकी क्वांटिटी ये थी, उसका टोटल प्राइस ये था। अब अगर आपको फीडबैक देना है तो आप यहाँ से क्लिक करके फीडबैक दे सकते हैं, है ना। तो फीडबैक में क्या है, ये रेटिंग वगैरह आप क्लिक करके रेटिंग दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, ग्रेट ऑर्डर, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, आप सेव कर दें। तो ये इस प्रॉपर जो आपका फूड है उसके लिए क्या होगा, रिव्यू हैज़ बीन क्रिएटेड, यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा। तो इसके लिए एक रिव्यू आपने ऐड कर दिया, तो इसकी रेटिंग्स भी इंक्रीज़ करती जाएगी हमारे फूड सेक्शन में, ऐसा कुछ है।
तो माई ऑर्डर में और भी आइटम्स हैं, आप देखेंगे। अगर मैंने अभी तो इसे क्लिक किया था, अगर मैं इस इन्फो को चेक करूं तो अगर एक से ज़्यादा ऑर्डर भी हैं तो यहाँ पे शो करेंगे आपको फूड वगैरह। जैसे मैं देखता हूँ इसमें अगर कोई ऑर्डर हो तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पे 2 आइटम्स यूज़ हुए हैं और जो भी क्वांटिटी वगैरह वो शो कर रहा है, फिर टोटल प्राइस और हर एक आइटम के लिए यहाँ पे फीडबैक भी अवेलेबल है। आप जैसे यहाँ पे देखेंगे कैंड फिश के नाम से है, तो इस आइटम के लिए अलग फीडबैक आ रहा है और बर्गर के लिए अलग फीडबैक आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फीडबैक का भी ऑप्शन डाल के रखा है कि वो बाद में वो फीडबैक दे सके। फिर हम देखेंगे कि हम फूड ऑर्डरिंग कैसे करते हैं, तो आपको कैंटीन फूड के सेक्शन में जाना है। यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन है, आप सर्च कर सकते हैं क्लिक करके। तो ये सर्चिंग के ऑप्शन में अगर अवेलेबल होगा डेटा तो यहाँ पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कैंटीन कैटेगरी का ऑप्शन है। यहाँ पे देखेंगे तो कैंटीन के कैटेगरी का ऑप्शन है, जहाँ पे ब्रेकफास्ट है, लंच है, स्नैक्स है, डिनर है, चाइनीज़ फूड है। इस तरह से हमने बहुत सारे कैटेगरीज यहाँ पे डाल दिए हैं। और अगर आप पर्टिकुलर कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी आइटम होंगे यहाँ पे शो करेगा। जैसे मैंने ब्रेकफास्ट पे क्लिक किया तो ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं था, लंच में भी कुछ भी नहीं है। चाइनीज़ फूड में अगर देखें तो आप देखेंगे इसमें है, तो जो जिस फूड से रिलेटेड है वो यहाँ पे शो कर जाता है। तो कुछ कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ कैटेगरी बने हुए हैं और उसके फूड नहीं है, तो वो फूड शो नहीं कर रहा है। अब जैसे मैंने मेन कोर्स पे क्लिक किया तो मेन कोर्स में इतने सारे थे, तो वो यहाँ पे शो कर गए उससे रिलेटेड। ठीक है, लेटेस्ट प्रोडक्ट जो एडेड होंगे वो भी हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, 2 या 3 जो भी हो। फिर यूज़र के अकॉर्डिंग हम रिकमेंडेड फूड्स भी यहाँ पे शो करते हैं कि आपके अकॉर्डिंग आपने जो ऑर्डर किया उसी ऑर्डर को चेक करके कि आपके लिए कौन सा रिकमेंडेड प्रोडक्ट होगा, तो हम उसको यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब हम ऑर्डर कैसे करेंगे, जैसे कि अब यहाँ पे गए तो यहाँ पे कार्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इन्फो का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इस पे आई पे क्लिक करूँ तो ये डिटेल में दिखाएगा यहाँ पे। यहाँ से भी एड टू कार्ट का ऑप्शन कर सकते हैं। आप देखेंगे जो भी रिव्यू वगैरह ऐड हो रहा है वो यहाँ पे इसके नीचे रिव्यूज़ आ रहे हैं, जो भी रेटिंग्स वगैरह दिए गए वो रेटिंग शो हो रहा है जी। इसमें फिर डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन में आप देखेंगे जो भी डिटेल होगा इस फूड्स के बारे में वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, एड टू कार्ट वाले सेक्शन पे क्लिक किया तो ये हमारा एड टू कार्ट के सेक्शन पे आ जाएगा। अब आप क्वांटिटी इसमें ऐड करें, जितना इंक्रीज कर सकते हैं आप यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा, और आप डिक्रीज करेंगे तो ये घटता जाएगा। ठीक है, 1 से माइनस नहीं होगा, और आई थिंक मैक्स टू मैक्स 5 क्वांटिटी जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे ये टोटल शो कर रहा, तो ये कैलकुलेट होकर यहाँ पे शो कर रहा है। आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से आइटम और वापस से ऐड कर सकते हैं। तो जब आपके कार्ट में आइटम आ गया, मैं कुछ और आइटम भी ऐड कर देता हूँ। जैसे उसमें अगर मान लीजिए कि पहले से बर्गर एडेड है और मैंने फिर से क्लिक कर दिया तो सिर्फ वो क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देगा, है ना, और आइटम सेम एडेड रहते हैं। फिर से हम जाएंगे कैंटीन फूड के सेक्शन में। अब यहाँ पे फ्रेश मिल्क है, मैं इसे ऑर्डर कर देता हूँ, कार्ट ऐड टू कार्ट कर देता हूँ, तो यहाँ ऐड टू कार्ट में शो करेंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा जो जो आइटम आपके कार्ट में अवेलेबल है ना, बर्गर हो गए, फ्रेश मिल्क हो गए, जो भी है उनका टोटल प्राइस यहाँ पे शो करता रहेगा। यहाँ से व्यू कार्ट पे भी क्लिक करके आप कार्ट वाले सेक्शन में स्विच कर सकते हैं। फिर कार्ट का समरी यहाँ पे आप देखेंगे, आपको जो यहाँ से आपका पिकअप टाइम क्या होगा, तो आपका पिकअप, और मुझे 1 आवर टू 5 आवर के बीच में करना है, तो जैसे मैंने किया 1, और यहाँ PM की जगह पे आपको AM लिखना होगा, AM। और ऑनलाइन पेमेंट के लिए आगे जाएंगे तो ये ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पे आ गया। तो यहाँ पे बस ये एक छोटा सा डिज़ाइन किया हुआ है, ये कोई ओरिजिनल पेमेंट मेथड नहीं है, बस ये एक फेक बनाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने बस शो पीस के लिए यहाँ पे डाल दिया। बस आपको यहाँ पे कार्ड वगैरह का वैलिडेशन है, छोटा मोटा अप्लाइड है कि आपका आपका जो ये कार्ड का नंबर होना चाहिए वो 16 डिजिट का होना चाहिए, तो ये सब आपको डालना पड़ता है। ठीक है, एक्सपायरी में हम डालेंगे जैसे अभी का, तो 12/24 डाल दिया तो ये ले लेगा। अगर मैं इससे प्रीवियस का डालूंगा तो ये नहीं लेगा, तो इन सब में वैलिडेशन अप्लाइड है। तो मैंने किया कंफर्म, तो यार प्लीज़ लेंथ, तो इसका लेंथ 16 होना चाहिए। कि जैसे ही मैंने कंफर्म पे किया तो ये मेरे ऑर्डर को कंफर्म करेगा और ये माई ऑर्डर के सेक्शन पे स्विच कर जाएगा। तो अभी जो हमने ऑर्डर किया वो सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा। अभी जैसे 14 जून 11:50, तो ये वाला ऑर्डर हो गया अपना 30:45 ये। तो ये कंफर्मेशन है, तो ये आपको मेल भी मिल जाएगा इसका, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने इस पर साइन अप वगैरह करेंगे तो आपको आप देख पाएंगे, आपको मेल आ जाएगा कंफर्मेशन का। ठीक है, जैसे ही ऑर्डर कंफर्म होगा। और अगर आप यहाँ से कैंसिल करना चाहते हैं तो ऑर्डर को यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, जब तक ये कंफर्मेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर वो कंप्लीट हो गया तो फिर आप फूड को कैंसिल भी नहीं कर सकते।
अब अगर हम इसका इन्वॉइस देखें तो इन्वॉइस कुछ ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे मैंने बर्गर और फ्रेश मिल्क ऑर्डर किया था, तो जिसकी जितनी क्वांटिटी वगैरह वो ऐड करके यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा वो सेक्शन था, यूज़र का सेक्शन, जहाँ पे आप प्रोफाइल भी देख सकते हैं। यहाँ पे ईमेल, मोबाइल, आप इस पर क्लिक करके आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। और बस इतना ही था इसमें। अब मैं यहाँ से लॉग आउट होकर आपको एडमिन का सेक्शन शो करता हूँ। तो आप देखेंगे शाइन इन में हमने यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना ईमेल डालेंगे तो ये ईमेल आपको सेंड करेगा और उस पर OTP मिलेगा। आप जैसे OTP डालेंगे, अगर वो मैच कर गया तो आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन शो कर जाएगा, तो आप पासवर्ड चेंज करके वापस से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। अभी मैं इसको यहाँ शो नहीं कर सकता। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं सोर्स कोड को डाउनलोड करने के बाद। ठीक है, अब मैं जाऊँगा एडमिन लॉगिन पे। तो एडमिन लॉगिन पे आपको एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन करना है। जैसे मैंने लॉगिन कर लिया यूज़र नेम पासवर्ड, तो आप देखेंगे यहाँ मैसेज आ रहा है लॉगिन सक्सेसफुल का, और ये यूज़र जो एडमिन का ये एडमिन यूज़र है उसका डैशबोर्ड शो कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे टोटल रजिस्टर्ड यूज़र, टोटल फूड, टू डेज बुकिंग, टोटल ऑर्डर, टोटल फूड कैटेगरी, टोटल रिव्यूज़, जो भी अवेलेबल्स हैं सब दिख रहे हैं। टोटल कंप्लीटेड ऑर्डर, टोटल एक्टिव कस्टमर्स, और यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा है मंथली सेल्स का, कि जी जिस भी मंथ में जितना सेल हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस शो कर रहा है। और उसी का एक पाई चार्ट भी दिया हुआ है कि किस मंथ में कितनी सेल हुई है, ये चीज़ें दी हुई है। फिर हम यहाँ से क्लिक करके टोटल रजिस्टर्ड यूज़र पे जा सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करके ईमेल चेक कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। फिर वापस से हम डैशबोर्ड के सेक्शन पे गए तो टोटल फूड्स वाले सेक्शन पे क्लिक किया, तो आपको टोटल फूड जो भी आपने ऐड किए हैं, एडमिन ने जो भी ऐड किए हैं ताकि यूज़र को दिखे तो वो देख सकता है ना, यहाँ से ऐड कर सकता है और ये अपनी लिस्ट को देख सकता है। और अगर एक फूड के लिए मल्टीपल इमेज अपलोड करना है तो इस पर क्लिक करके आप मल्टीपल इमेज अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया यहाँ पे स्टेटस, जैसे कि ये अभी इनएक्टिव है तो ये इनएक्टिव दिख रहा, तो ये आइटम्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं दिखेंगे, यहाँ पे वहाँ दिखाएंगे नहीं यूज़र्स को सेक्शन पे। देखेंगे यहाँ पे अगर इसको एक्टिवेट करना है तो वापस से आप इसको क्लिक करके डू यू वांट टू रिकॉल का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपने एक्टिवेट कर दिया तो ये वापस से ये एक्टिवेट हो जाता है और वो यूज़र के सेक्शन में शो करने लग जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से डीएक्टिवेट और एक्टिवेट का ऑप्शन यहाँ पे डालेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि 2 डेज़ की बुकिंग क्या है, जो अभी जस्ट मैंने बुकिंग करी थी वो बुकिंग यहाँ पे शो करेगा, उस यूज़र का ईमेल, और आप देखेंगे यहाँ पे कंफर्मेशन। और मुझे स्टेटस चेंज करना है तो मैं कंफर्मेशन पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये इसका स्टेटस चेंज हो गया। कंफर्मेशन से क्या हो गया, प्रोसेसिंग में चला गया। अब यूज़र के सेक्शन पे भी ये प्रोसेसिंग ही दिखेगा। मैं आपको बस ये एक बार शो कर दूंगा कि यहाँ पे प्रोसेसिंग है, तो उसे भी वहाँ प्रोसेसिंग ही दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये था आपका ऑर्डर। और इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने इनवॉइस दे के रखा है और डिटेल वगैरह कि एडमिन देख सके कि किसने कितना फूड ऑर्डर किया और उसका जो यूज़र डिटेल है वो क्या क्या है और उसका पिकअप टाइम वगैरह, ये सभी सब आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे टोटल ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर थे सारे ऑल ऑर्डर अवेलेबल यहाँ पे शो करेंगे। और सेम यहाँ पे इनवॉइस वगैरह आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो जो जितने ऑर्डर कर रहे हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक करके इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, इस तरह से प्रिंट निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे बैक करता हूँ। बैक आने पे ये वापस से ऑल ऑर्डर पे आ गया। फिर आप यहाँ से देखेंगे रजिस्टर्ड हो गया। स्टाफ, आप इसमें स्टाफ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे उसका यूज़र नेम, यूज़र रोल और पासवर्ड, ताकि उससे वो लॉगिन करके अपना वर्क कर सके। और लिस्ट पे क्लिक करने पे उसके जो अवेलेबल डेटाज हैं अपने डेटाबेस में वो हम यहाँ पे शो कर देगा। कैटेगरी में आप देखेंगे व्यू कैटेगरी है और ऐड कैटेगरी का ऑप्शन है, तो हमने इतने सारी कैटेगरी ऐड करके रखा है जो यहाँ पे शो कर रहा है। फिर आप देखेंगे कैंटीन फूड, तो यहाँ से फूड ऐड कर सकते, जो भी आपको डिटेल वगैरह डालना है आप यहाँ से डाल सकते। फिर यहाँ पे व्यू फूड के ऑप्शन में हम फूड की लिस्ट शो कर रहे हैं, जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऑर्डर में देखेंगे तो ऑल ऑर्डर का सेक्शन है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस पे अवेलेबल है। जैसे कंफर्मेशन है तो कितने ऑर्डर कंफर्मेशन, आप क्लिक करेंगे तो सारे कंफर्मेशन वाले ही ऑर्डर ही शो करेंगे। अगर आप दूसरा स्टेटस देखें प्रोसेसिंग का, तो सिर्फ प्रोसेसिंग वाले ऑर्डर ही यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके आप सबका स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं, बैक भी कर सकते हैं और नेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ऑर्डर का सेक्शन है और इसमें जितने भी स्टेटस हैं मैंने आपको शो कर दिया कि कैंसिल ऑर्डर क्या है, यहाँ पे ये चेंज हो जाता है कैंसिल ऑर्डर। फिर आप देखेंगे रिपोर्ट वाले सेक्शन में, तो यहाँ से आप बिटवीन डेट्स कोई भी रिपोर्ट को आप गेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, जून से लेके
5 मई से लेके 31 जुलाई तक का पूरा डिटेल फैच करता हूँ। तो जो भी अवेलेबल डेटाबेस में इस डेट के बिटवीन है, आप देखेंगे 9 जून के बीच में, तो इस डेट के बीच में जो भी है वही डेट आपको यहाँ पे शो करेगा। आप यहाँ से भी इनवॉइस और उसके डिटेल को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यूज़र पे अगर क्लिक करके देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यूज़र का नेम दिख जाएगा और वापस से ये क्लोज हो जाता है। ये रिपोर्ट का सेक्शन हो गया। ऑल रिव्यू के सेक्शन में जो भी हमारे यूज़र्स हैं और जिस फूड पे उनने जो रिव्यूज़ दी है वो हम यहाँ पे देख सकते और यहाँ से मैनेज कर सकते हैं उसे। तो ये पूरा एडमिन का सेक्शन था जहाँ पे हर एक पार्ट को एडमिन मैनेज कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ। तो मैंने आपको बोला था कि 2 डेज़ बुकिंग में जो अभी जस्ट बुकिंग हुई थी उसको मैंने प्रोसेसिंग किया। तो ये सेम चीज़ें अगर मैं अब लॉगिन करके देखूँ सिंपल यूज़र से, नॉर्मल यूज़र जो होते, जैसे मैंने इसको लॉगिन किया था, करके देखूँ तो वहाँ पे स्टेटस चेंज हो चुका होगा। अब हम यहाँ कहाँ जाएंगे, माई ऑर्डर के सेक्शन में। तो जैसे ही जाएंगे ये यूज़र वाले सेक्शन में जाएगा और हमने ये ऑर्डर किया था, आप देखेंगे यहाँ पे प्रोसेसिंग हो चुका है। तो जैसे ही हमने वहाँ स्टेटस चेंज किया, यहाँ यूज़र को भी वो स्टेटस शो करेगा कि अब ये प्रोसेसिंग हो चुका है। और अगर ये प्रोसेसिंग हो चुका है तो आप कैंसिल नहीं, प्रोसेसिंग में भी शायद यहाँ कैंसिल कर सकते, ये रेडी पे आप नहीं कर सकते। अगर फूड रेडी हो गया है तो आप नहीं कर सकते, प्रोसेसिंग में आप कैंसिल कर सकते। तो ये सारा ये माई ऑर्डर का सेक्शन में इस तरह से यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आप हमसे कम्युनिकेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।